हेलो स्टूडेंट, आज हम आपको बताने वाले नंबर सिस्टम यानी संख्या पद्धति। इसमें आप संख्याएं जानेंगे जैसे अभाज्य संख्या, प्राइम नंबर यानी कोवैलेंट नंबर यानी अभाज्य संख्या, यानी ऐसे संख्याएं जानेंगे जैसे इवन, ऑड, इंटीजर, ये संख्याएं जानेंगे। इसमें सबसे पहले आप जानेंगे डिविजिबिलिटी रूल और रिमाइंडर। डिविजिबिलिटी रूल और रिमाइंडर क्या होता है? जैसे मान लीजिए हम आपसे कहें 45, क्या 45 2 से कटेगा? तो अगर आपको डिविजिबिलिटी रूल पता होगा तब तो आप कर लेंगे, नहीं पता है तो कोई बात नहीं। अब इसमें अगर ये 2 से कट जाएगा तो इसका मतलब आप 2 से कटेगा तो ये डिविजिबिलिटी 2 का रूल होगा, अगर नहीं कटेगा तो इसका मतलब 2 का डिविजिबिलिटी रूल नहीं है। और रिमाइंडर क्या होता है? जैसे हम मान लीजिए 45 का ही 2 में डिवाइड करें तो 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 1 आपका शेष बच जा रहा है, यानी जो रिमाइंडर 1 आपका हो जा बच जा रहा है वही हमारा क्या कहता है? रिमाइंडर। यानी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो उसमें ये सब आपके लाभदायक है। जैसे हम बात करें डिविजिबिलिटी रूल में, आपका सबसे पहले बात करें, मान लीजिए आ रहा है 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ऐसे कई बड़ी संख्याएं हैं जिनका हमको डिविजिबिलिटी रूल नहीं पता होता है, लेकिन कुछ इन 2 से लेके 11 के बीच में जो हमको डिविजिबिलिटी रूल पता हो जाएगा तो हम आसानी से बड़ी संख्याओं का डिविजिबिलिटी रूल निकाल लेंगे। जैसे बात करें हम, मान लीजिए हम कह रहे हैं आपसे ये 11 और 9, पूछता डिविजिबिलिटी रूल 99 कर कि आपको 4 ऑप्शन दिए जाएंगे और ऐसा कौन सा ऑप्शन है जो 9 से कट जाए, ये हो गया। फिर आपसे पूछता है ऐसा कौन सा ऑप्शन है जो 72 से कट जाए, यानी 72 से कट जाए। फिर ऐसे पूछता है आपका जो इंपॉर्टेंट है, यही सब पूछता है 36 का, 72 का, 99 का, और तो ऐसे रिमाइंडर आपसे पूछे, सॉरी डिविजिबिलिटी पूछा जाएगा तो हम एक एक करके आपको डिविजिबिलिटी बताएंगे। आज थोड़ा वीडियो कम होगा तो आपका पहला वाला डिविजिबिलिटी रूल ये कहता है, यानी बात करें 2 का डिविजिबिलिटी रूल, 2 का डिविजिबिलिटी रूल ये कहता है, सॉरी 2 रूल ये कहता है 2 का डिविजिबिलिटी रूल ये कहता है कि आप यूनिट डिजिट देखिए किसी भी ऑप्शन का, यानी कोई भी ऑप्शन आपको दिया जाएगा तो उसका आप यूनिट डिजिट देखेंगे, यानी यूनिट डिजिट हिंदी में कहते हैं इकाई अंक। इसको हिंदी में अगर बात करें क्या कहते हैं? इकाई अंक, इकाई अंक। अब आपको पता है कि 2 का अगर आपका यूनिट डिजिट 0 2 4 6 8 अगर ये सब संख्याएं रहेंगी तो वो आपका 2 से डिविजिबल होगा। यूनिट डिजिट पे आपका 0 2 4 6 8 रहेगा तो वो आपका 2 से डिविजिबल होगा। जैसे ऑप्शन के बात करें, मान लीजिए एग्जांपल आपसे कहें, मान लीजिए एग्जांपल, मान लीजिए हम कह रहे हैं 6 8 7, एक हो गया ऑप्शन है एग्जांपल 1 2, ये 2। अब आपको ये कहा गया है कि यूनिट डिजिट यानी इकाई अंक 0 2 4 6 8 अगर होगा तो वो आपका 2 से कटेगा। तो हम यहाँ पे चेक करें, यूनिट डिजिट हमारा 8 है तो हम अगर इसमें 2 से डिवाइड करें तो 2 4 जा 8 यानी कट जाएगा। तो जब ये आपका इकाई अंक यानी यूनिट डिजिट पहली संख्या में कट जा रही है, इसका मतलब सब संख्या आपका कट गया है, और जब पहला संख्या कट गया इसका मतलब वो इस डिविजिबिलिटी रूल 2 का फॉलो कर रहा है। सेम उसी प्रकार हम पहला देखिए यहाँ का, यहाँ आपका ये ऑड है, सॉरी ऑड है तो ऑड आपका 7 यानी 2 से विभाजित नहीं होगा, इसका मतलब ये 2 से विभाजित नहीं होगा, ये 2 का फॉलो नहीं करता। सेम उसी प्रकार हम आपको 3 का डिविजिबिलिटी रूल बता रहे हैं, 3 का डिविजिबिलिटी रूल, और 2 का डिविजिबिलिटी रूल ये कहता है कि सम ऑफ डिजिट, यानी डिवीजन की बात करें तो 2 का डिविजिबिलिटी रूल ये कहता है सम ऑफ डिजिट, यानी जो भी संख्या है अगर उन संख्याओं को आप आपस में ऐड कर लीजिए। जैसे एग्जांपल की बात करें, मान लीजिए 8 7 3 2 5, अब इन संख्याओं को सब
मतलब वो संख्याएं पूरी पूरी में विभाजित हो जाएंगी, इसका मतलब क्या है, 3 से डिविजिबल है। जैसे बात करें मान लीजिए 8 7 3 2 5, अब इन्हीं को आप ऐड कर लीजिए, इन्हीं को आप क्या करिए ऐड करिए, तो 7 और 3 10, 10 और 8 18, 18 और 2 20 और 20 में 5 में निकाल जाएगा 25। क्या ये 3 से कटेंगे? आप एक और जान लीजिए 25 हुआ है तो 5 और 7 को भी ऐड कर लो, तो 5 और 7 को अगर ऐड करें तो आपका होगा 7, तो चूंकि ये 3 से नहीं कटेगा, यानी ये ऑप्शन आपका, ये जो भी आपका विकल्प दिया गया है ये 2 से विभाजित, सॉरी 3 से विभाजित का नियम फॉलो नहीं कर रहा है, इसका मतलब ये 3 से डिविजिबल नहीं होगा। सेम उसी प्रकार मान लीजिए कोई एक एग्जांपल और हम समझा दे रहे हैं, मान लीजिए 7 8 3 ये, अब इनको देख लीजिए आप, इन सभी संख्याओं को भी आपस में ऐड कर लीजिए, यानी 7 + 8 + 3 इनको ऐड करिए, तो 8 में 7 ऐड तो 15 होगा, 15 में 3 ऐड करेंगे तो 18 होगा, कितना होगा 18। अब 18 को आप क्या करिए, या तो 8 और 9 फिर जोड़ लो, तो 8 में डिवाइड तो 9 हो जाएगा, अब 9 आपका 3 से डिविजन होगा कि नहीं होगा, इसका ये ऑप्शन इज कट गया है, यानी 7 8 3 आपका जो ऑप्शन सेकंड है ये 3 से डिविजिबल है। तो आपको बताया गया है कि डिविजिबल 3 का ये कहता है कि सम ऑफ डिजिट, यानी संख्याओं को, जो भी संख्या दी गई है उन संख्याओं को हम आपस में जोड़ लेंगे। सेम उसी प्रकार 4 का डिविजिबल कहता है, 4 का डिविजिबिलिटी रूल, 4 का डिविजिबिलिटी रूल ये कहता है, डिविजिबिलिटी रूल इस 2 डिजिट को देखिएगा, यानी 2 डिजिट, लास्ट आपका 2 डिजिट, यानी लास्ट आपका 2 डिजिट चेक करेंगे। जैसे ऑप्शन मान लीजिए कोई ऑप्शन कर रहे हैं, मान लीजिए आपका एग्जांपल के तौर पे बता रहे हैं, मान लीजिए 6 8 7 3 1 ये, अगर अब आप लास्ट के 2 डिजिट देखना है, ये और ये, यानी 3 और 1 इनको आपस में ऐड कर लो, तो 3 और 1 कितना हो जाएगा 4। अब इस 4 से ये 4 कटेगा कि नहीं, अगर ये 4 से 4 कट जा रहा है इसका मतलब ये जो भी ऑप्शन है ये आपका 4 का डिविजिबिलिटी रूल फॉलो कर रहा है। सेम उसी प्रकार मान लीजिए 2 ऑप्शन और दिया जा रहा है, एक और दिया गया है, बस ये इतना। आप इन बोला गया कि 3 संख्याओं को लास्ट 2 डिजिट को चेक कर लेंगे, तो आप लास्ट 2 संख्याओं को देखिए, तो 8 और 3 ये हो जाएगा, और चूंकि ये 4 से नहीं कटेगा, इसका मतलब ये 4 से नहीं होगा। सेम उसी को ऐड कर लीजिए, 5 3 8 हो जाएंगे, और 8 को हम क्या करेंगे, जब 4 से हम डिवाइड करेंगे तो 4 2 जा 8, यानी ये संख्याएं कट जाएंगी, इसका मतलब ये जो है 4 का डिविजिबिलिटी रूल फॉलो कर रहा है। सेम उसी का इनको देख लीजिए, 4 3 7, यानी ये भी नहीं कट रहा है, इसका मतलब जो थर्ड ऑप्शन है ये भी आपका नहीं कटेगा। तो अगले आप मान लीजिए, चलिए ठीक है, सेम एक और आपको बता दिया जा रहा है 5 का। तो स्टूडेंट हमने आपको 4 तक डिविजिबिलिटी रूल बता दिया था, उसके बाद बात करें 5 का, यानी 5 का डिविजिबिलिटी रूल ये कहता है, 5 का डिविजिबिलिटी रूल डिविजिबिलिटी रूल 5 का ये कहता है कि यूनिट डिजिट, यानी आप फिर वही सेम जैसे 2 का बताए थे, सेम उसी प्रकार आप 5 का डिविजिबिलिटी रूल देखिए, यानी यूनिट डिजिट आपका 0 हो अथवा 5 हो, अगर यूनिट डिजिट इन दोनों का अगर यूनिट डिजिट अगर यूनिट डिजिट 0 हो या 5 हो, अगर ये सब रहेंगी तो इसका मतलब वो 5 से डिविजिबल होगा। जैसे आप एग्जांपल की बात करें, मान लीजिए एग्जांपल दे रहे हैं आपके, मान 6 7 8 3 5, एक ऑप्शन ये, सेकंड ऑप्शन, थर्ड ऑप्शन, फोर्थ ऑप्शन, फिफ्थ ऑप्शन।
सेम। अब आपको भी डिविजन टूल मैंने बताया है कि यूनिट डिजिट आप चेक करिएगा, अगर यूनिट डिजिट 0 हो और 5 हो, अगर यूनिट डिजिट 0 और 5 हो, अगर ये सर ऑप्शन में यूनिट डिजिट पे रहेगा यानी इकाई अंक पे रहेगा, इसका मतलब वो 5 से डिविजिबल है। तो आप क्या करिएगा, चेक करिए कि 0 यहाँ है, यहाँ कितना है 5। इन संख्याओं को हमको नहीं देखना है, आपको पहली संख्या ही देखनी होगी, यानी आपको पहला संख्या देखिए यहाँ पर और बाकी संख्याओं को देखना ही नहीं है, सिर्फ पहली संख्या देखिए। हंसी हो, पहली संख्या देखिए तो मान लीजिए यहाँ पहला कितना है 5 है, ये 5 से कटेगा कि नहीं, अगर कटेगा इसका मतलब ये 5 से डिविजिबल है। ये 0 भी यहाँ पे कटेगा, जैसे हम बात करें मान लीजिए 5 यहाँ जब हम इकाई अंक 0 है तो यहाँ 2 अंक, तो 5 बन जा 5, यहाँ 1 बचा इसमें जाएगा 10 जाएगा, 5 तो 10, यानी ये भी संख्याएं आपकी कट जाएंगी। अब आप बात करिए कि इनका, तो यहाँ कितना है 3 है, इसका मतलब ये 5 से डिविजिबल नहीं है। सेम उसी प्रकार देखिए यहाँ 8 भी है, ये 8 देखिए नहीं कटेगा, इसका मतलब ये भी नहीं होगा। यूनिट डिजिट यहाँ 5 है, इसका मतलब ये कट जाएगा, यानी आपका ऑप्शन मतलब फर्स्ट सेकंड फिफ्थ आपका ऑप्शन कटेगा और बाकी सारे ऑप्शन नहीं कटेंगे। तो ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए। जय हिंद।